एक सर्द और कुहासे भरी सुबह थी। रमेश एक ट्रैवल ब्लॉगर जिसने भारत के हर कोने का सफ़र किया था, अब हिमाचल प्रदेश के एक रहस्यमय गांव कालधार जाने का इरादा कर चुका था। ये गांव मैप्स पर नहीं मिलता था, लेकिन एक बूढ़े बाबा ने उसे इसके बारे में बताया था, जहां समय रुक जाता है और आत्माएं जागती हैं। पहला दिन, अजनबी गांव। रमेश ने पहाड़ी रास्तों पर बाइक चलाई। घना जंगल, टूटी फूटी पगडंडी और अचानक आती ठंडी हवाओं ने वातावरण को डरावना बना दिया। 8 घंटे के बाद उसे एक वीरान सा गांव दिखा, कालधार। गांव में कुल 6-7 जर्जर घर थे, सब बंद। कोई आदमी, औरत या बच्चा नहीं दिख रहा था, बस हवा चलने की सूं सूं आवाज और कुछ पेड़ों पर लटके हुए ताजे नींबू और मिर्च। एक बूढ़ा व्यक्ति, झुकी कमर, लाल आंखें, फटे हुए कपड़े पहने बाहर आया और बोला, यहाँ रात मत रुकना बेटा, आत्माएं जागती हैं। रमेश ने हंसते हुए कहा, बाबा मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे यहीं रुककर सब रिकॉर्ड करना है। बूढ़े ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, फिर अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना। रात, भूत की दस्तक। रमेश ने कैमरा ऑन किया और व्लॉग शूट करने लगा। तभी बाहर किसी के जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, ठक ठक ठक। रमेश बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था। बाहर सिर्फ एक लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी जिसके चेहरे पर इंसानी बाल चिपके थे। उसने उसे कैमरे पर दिखाया और मजाक में कहा, लगता है कोई बच्चा डराने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही रमेश ने गुड़िया को उठाया, तेज हवाएं चलने लगी और पूरा कमरा हिलने लगा। लाइटें झपकने लगी। तभी कैमरे की स्क्रीन पर खुद रमेश की ही परछाई दिखने लगी, जो कुछ सेकंड्स के बाद गायब हो गई। दूसरा दिन, गांव का रहस्य। सुबह रमेश बाहर निकला और देखा कि गांव की गलियां किसी प्राचीन यज्ञ के बाद जैसे जली हुई थी। एक टूटी फूटी हवेली गांव के अंत में थी। लोग कहते हैं कि वहां मायावती नाम की तांत्रिक रहती थी, जो लोगों को बलि में चढ़ा देती थी। रमेश ने हवेली में घुसने का निर्णय लिया। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर खून से लिखे मंत्र, मरे हुए जानवरों की खालें और एक बड़ा सा लोहे का तख्त था जिस पर जंजीरें लटकी हुई थीं। तभी रमेश को पीछे से किसी ने धक्का दिया। वो मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन कैमरा ऑन था और वीडियो में दिखाया एक साया उसके पीछे चल रहा था। आत्माओं का हमला। रात को रमेश का शरीर अचानक कांपने लगा। उसकी आंखें अपने आप पलट गईं। उसे एक महिला की चीख सुनाई दी, मेरा बदला अभी बाकी है। कमरे में अचानक आग लग गई। दीवारों पर मायावती की तस्वीर उभरने लगी। रमेश बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह उठते ही उसने अपने चेहरे पर नाखूनों के निशान देखे। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था और उसमें एक आवाज बार बार आ रही थी, एक बार आओ हवेली के तहखाने में। अंतिम सफर, तहखाना। रमेश उस आवाज के पीछे पीछे हवेली के तहखाने में गया। नीचे सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। दीवारों पर तांत्रिक चित्र और हड्डियों से बनी माला टंगी हुई थी। बीच में एक तांत्रिक घेरा बना था जिसमें रमेश की ही फोटो जली हुई थी। तभी आवाज आई, अब तू बाहर नहीं जा सकता। एक साया उसकी ओर झपटा। रमेश ने कैमरा उठाया और दौड़ पड़ा। वो जंगल की ओर भागा, लेकिन जितना भागता उतना ही वो हवेली के सामने पहुंच जाता। उसने देखा गांव के सभी लोग, जिन्हें वो मरे हुए समझ रहा था, वो सब आत्माएं थे। उनके चेहरे सड़े हुए, आंखें खून से लाल। उन्होंने रमेश को घेर लिया। अंत, मौत का दस्तावेज। सिर्फ रमेश का कैमरा बाद में एक स्थानीय लकड़हारे को झाड़ियों में मिला। उसमें सब रिकॉर्ड था, रमेश की चीखें, मायावती की आत्मा और वो रहस्यमय तंत्र। रमेश कभी नहीं मिला। उसका चैनल अब भी लाइव है, लेकिन हर रात 3 बजे वहां एक वीडियो अपने आप अपलोड होता है जिसमें रमेश मदद मांगता दिखता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।